इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। जैसे अमेरिका का नासा है, वैसे ही भारत के सारे स्पेस प्रोग्राम्स, फिर चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो या कुछ और, सब कुछ इसरो ही चलाता है। पर स्पेस प्रोग्राम्स के साथ साथ इसरो और उससे जुड़े इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मनी। इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी IIRS ने एक पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। ये कोर्स स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है। तो ये कोर्स असल में क्या है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कितने दिन का ये कोर्स होने वाला है, चलिए ये सब जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस कोर्स के लिए आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन कोर्स है और पूरी तरह से फ्री है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसरो आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कोर्स साल भर चलता है। ये कोर्स साल में 2 बार किया जा सकता है। 10 से 12 दिन का ये कोर्स होता है। जनवरी और जुलाई में ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। अभी 17 से 28 जुलाई तक ये कोर्स चलेगा। इसके लिए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि हर बैच के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं और ये सीटें पहले आओ पहले पाओ बेसिस पर अलॉट की जाती हैं। तो अगर आपने पहले रजिस्टर किया तो हो सकता है कि आपको इस सर्टिफिकेशन कोर्स में सीट मिल जाए। देरी की तो सीट मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे तो पाइथन प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और टीचर, प्रोफेसर का इस प्रोग्राम में शामिल होना फायदेमंद रहेगा। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका फाइनल ईयर में होना जरूरी है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी साल में इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात कि आप इस कोर्स से क्या सीखेंगे। इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से जियो प्रोसेसिंग के बारे में सिखाया जाएगा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, डेटा प्रोग्रामिंग से जुड़ी स्किल्स सीखने को मिलेंगी, कुछ डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरी के बारे में भी बताया जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस प्रोग्राम के लिए कैसे रजिस्टर करें। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। आप 2 तरह से इस प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। आप दूसरा ऑप्शन तभी चुन सकते हैं अगर आपका कॉलेज इसरो के साथ टाई अप में है। लिस्ट में जाकर आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हैं। नहीं तो पहला ऑप्शन तो चुन ही सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है उसी नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपने बारे में कुछ जानकारी डालनी होगी, जैसे आपका जेंडर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी मार्कशीट, आधार नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू नजर आएगा, जिसे कंफर्म करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए इंतजार करना पड़े, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को इस कोर्स से संबंधित टीम रिव्यू करेगी। इसके बाद आपके मेल आईडी पर कोर्स में एडमिशन का मेल आ जाएगा। ध्यान रखिए कि इस कोर्स में शामिल होने के बाद कम से कम 70% अटेंडेंस होनी जरूरी है। साथ में ऑनलाइन होने वाले एग्जाम में 40% मार्क्स होने जरूरी है। इसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बात आती है कि कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या चीजें जरूरी है। इसमें नंबर 1 है कि लैपटॉप या कंप्यूटर, जिस पर आप कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें, और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।